मैं क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आप लोग को ये क्लास रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विथ स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट पढ़ा था। अब इसका टेबल मैं जल्द से फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं एक टेबल बना रहा हूँ ताकि आप लोग की नज़र इस पे ही रहे। पहले एक बार टेबल देख लेंगे, हम रिकैप कर लेंगे, उसके बाद फिर इसकी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ ये टेबल को एक बार लिख लीजिए ताकि आप लोगों को भी ये टेबल अच्छे से याद रहे, ठीक है। काम करते हैं टेबल को हम। तो पहला जो साइड रहेगा वो रहेगा आपके एंगल्स लिखने के लिए। आई थिंक हमने ऑलरेडी इसको बना कर रखा है। जी हाँ, टेबल ऑलरेडी मेरे पास प्रिपेयर्ड है। एक बार हम सिर्फ इसका गो थ्रू हो जाएंगे ताकि ये टेबल आपको फिर से एक बार माइंड में आ जाए, ठीक है। फिर हम इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आप लोग टेबल देख सक रहे हो अपने स्क्रीन पर, एम आई राइट? तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। तो हमने जो इनिशियल स्टेप्स लिए थे 0, 1, 2, 3, 4, उसको हमने 4 से डिवाइड किया था। उसके बाद इसको हमने अंडर रूट लगवाया था, राइट। उसके बाद 0/4 इन सेंस 0 इट इज ओनली, एंड अंडर रूट ऑफ 0 इट मीन्स व्हाट, 0। तो इसी तरह इसका आंसर 0 हुआ था। और अंडर रूट ऑफ 1 1 होगा, अंडर रूट ऑफ 4 2 होगा, राइट। उसी तरह अंडर रूट ऑफ 2, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा कैंसिल हो गया था यहाँ पर। सो 1/2 हमारे पास रिमेन था। तो अंडर रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 ओनली, एंड अंडर रूट ऑफ 2 इज इट्स अंडर रूट ऑफ 2 ओनली। इसके बाद अंडर रूट ऑफ 3 3 ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ 4 2 रहेगा। यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर बचेगा। सो अंडर रूट ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 ओनली। तो ये हमने साइन लिख लिया था ऐसे, राइट। इसके बाद जो कॉस था हमारा, जो कॉस हमें लिखना था, जो हमें कॉस लिखना था वो हमने कैसे लिखा, हमने लिखा रिवर्स ऑफ साइन। हमने क्या लिखा यहाँ पर, रिवर्स ऑफ साइन। तो ये हमें याद रखना है, रिवर्स ऑफ साइन को। तो जो भी यहाँ पर हमने लिखा था वो क्या था, पूरा रिवर्स ऑफ साइन था। यानी साइन की लास्ट वैल्यू कॉस की फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास। तो जैसा कि अगर आप देख सकते हो साइन 90 90 था तो कॉस 0 1 हो गया, राइट। इसी तरह साइन 60 कॉस 30 हो गया, साइन 45 कॉस 45 हो गया, साइन 30 कॉस 60 हो गया, और साइन 0 कॉस 90 हो गया। उसी तरह साइन की हेल्प से हमने कोसिकेन थीटा भी लिखा था यहाँ पर, राइट। ये कोसिकेन थीटा भी हमने लिखा था। तो कोसिकेन थीटा क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल हो गया। एक तो साइन से कॉस रिवर्स हो गया, यहाँ से यहाँ रिवर्स हो गया, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हुआ। दो चीजें हुई, कॉस के लिए रिवर्स हुआ और कोसिकेंट के लिए रेसिप्रोकल हो गया, राइट। तो रेसिप्रोकल में क्या हुआ यहाँ पर, जैसा कि 0 का रेसिप्रोकल यानी 1 डिवाइडेड बाई 0, सो इट इज अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा। उसी तरह 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे। उसी तरह साइन 1/√2 है 45 डिग्री, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा होगा। तो 1/√2 का उल्टा क्या हो गया, √2/1 हो गया, राइट। उसी तरह यहाँ पे √3/2 भी है यहाँ पर, राइट। साइन 60 कितना हो गया, √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। और जो 1 है यहाँ पर, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 इट इज नथिंग बट 1 ओनली। तो ये हमारा साइन का रेसिप्रोकल था। उसी तरह हमने पढ़ा था कि कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है।
तो cos का रेसिप्रोकल हम किस में लिखेंगे, सीकेंड में लिखेंगे। तो cos 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 ओनली। उसी तरह √3/2 है यहाँ पर, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3, और cos 45 1/√2 है, तो इसका रेसिप्रोकल √2/1 होगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको √2 लिखेंगे। और उसके बाद साइन cos 60 1/2 है, राइट, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 होगा, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। उसी तरह 0 है लास्ट में, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होता है, इट इज नथिंग बट अनडिफाइंड, राइट। तो 1/0 यानी 0 का डिनोमिनेटर में आता है, तो वो डिफाइंड वैल्यू नहीं होती। उसके बाद हमारा है tan, साइन हो गया, कॉस हो गया, सीकेंड हो गया, कोसिकेंड हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, tan एंड कॉट। तो हमें tan कैसा लिखना है, हमने tan के बारे में पढ़ा था कि tan हमेशा sin थीटा बाई cos थीटा होता है, यानी sin बाई cos बनता है, राइट। तो sin बाई cos यानी जो sin और cos के बीच की जो लाइन है उसको हम डिवीजन समझ लेंगे, और उसको हम जब देखेंगे तो 0/1 हमें दिखेगा। Galaxy on next, why you want to unmute? Like, okay, sorry, is it okay now? थैंक यू, सॉरी। तो अब हमें tan के लिए क्या करना पड़ेगा, tan के लिए 0/1 है, तो 0 हो गया, 0 हो गया, राइट। यहाँ पर देखिए आप 0 हो गया। उसके बाद 1/2, और यहाँ पे √3/2, 2 कैंसिल, 1 यहाँ पर बचा, √3 यहाँ पर बचा, सो ये क्या हो गया, 1/√3 हो गया। यहाँ पर √2 एंड दिस √2 कैंसल्ड, 1/1 इट इज नथिंग बट 1 ओनली, and here 2 cancel, √3/1 it is nothing but √3 only, और यहाँ पर 1/0 है, यानी फिर 1/0 यानी अनडिफाइंड। ये तो tan हो गया। अब cot कैसा लिखेंगे, इसका रिवर्स लिखेंगे। tan का रिवर्स क्या होगा, cot हो जाएगा। तो जैसा अनडिफाइंड लास्ट में, तो अनडिफाइंड फर्स्ट में हो जाएगा। √3 सेकेंड लास्ट है, तो √3 यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, और जो 1 है वो मिडिल में, तो यहाँ भी 45 में ही आएगा। और tan 30 यानी जो सेकेंड वैल्यू है 1/√3 वो सेकेंड लास्ट हो जाएंगी, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू हो जाएंगी। इस तरह से आपका पूरा टेबल रेडी हो गया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके सॉल्विंग स्टार्ट करने हैं। तो जो रेडी है मुझे एक बार बताइए कि सर वी आर रेडी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी विल गो टू प्रॉब्लम्स। We are Okay, so I want the message only, so we'll go start. तो ये मेरी खुद की लिखी हुई बुक है एक्चुअल में, तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया हूँ। इंशाल्लाह विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स फर्स्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ठीक है। यहाँ से मैं ये सब साइड का हटा दिया हूँ, बस इतने में भी हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। सो अवर फर्स्ट प्रॉब्लम, रेडी एवरीवन? नाउ oh, our first problem, cos
0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस अंडर रूट ऑफ 2 कॉस 45 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए cos 0 है फर्स्ट, तो cos 0 की वैल्यू कौन बोलेगा मुझे पहले? cos 0 तो जैसे कि हमने देखा था राइट, वन वैल्यू आप लोगों ने माशाल्लाह लिख रखा होगा और याद भी किया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, राइट, प्लस sin 90 की वैल्यू दिस इज ऑल्सो 1, वेरी गुड, प्लस अंडर रूट ऑफ 2। नाउ cos 45 की वैल्यू क्या होगी? 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2, राइट, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2, करेक्ट है ना ये वैल्यू? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में और ये डिवीजन में है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ? 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा? 1, सो इक्वल्स टू हाउ मच? 3। दिस इज योर आंसर। इज इट ओके? समझ में आया आप लोग को? सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्विंग करना है हमें बस। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। इसको क्लीन कर दूं मैं? चलिए नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम। Second problem is sin 45 plus cos 45. Sin 45 plus cos 45। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि हमेशा आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एक चीज को याद रखना है। अगर ये 2 है, हम 2 को अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? यानी अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये किस में हो जाएगा? होल स्क्वायर में हो जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर से आपको 2 बचेगा। यानी आफ्टर रूट 2 इट वाज मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन में हम कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैंसिल नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ही कैंसिल कर सकते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 को हम अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। यानी अगर अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो उसका आंसर 2 ही होगा। सिमिलरली अगर मुझे 3 का अगर कभी इनप्लेस करना हो तो मैं इसको अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 लिखूंगा। ओके, ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए रहेगा। अंडर रूट ऑफ 4 लिखने जाएंगे तो आप उसका आंसर 2 हो जाएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। साइन 45 है, साइन 45 की वैल्यू क्या रहेंगी? 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2, राइट, प्लस cos 45 कितना रहेगा? 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ये हमारा एलसीएम हो गया, ये अंडर रूट ऑफ 2। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है हमारे, तो न्यूमरेटर को हम सेम एज इट इज लिखेंगे, यानी 1 प्लस 1 लिखेंगे। 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2। अब मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर मुझे इसको सॉल्विंग करना हो तो मैं 2 को रिप्लेस कर सकता हूँ। किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास 2 है तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 से। अब नीचे क्या बचा मेरे पास? अंडर रूट ऑफ 2 बचा, राइट? तो अब मुझे यहाँ पर कैंसलेशन करना है, तो मैं इसको कैंसिल कैसे करूंगा?
this root 2 get cancelled and this root 2 get cancelled. So what is left now? Under root of 2 is the answer. Yes. Understand? समझ में आया आप लोग को? अगर आ गया है तो मुझे एक बार जरा बताइए, फिर हम इसके और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. वेरी नाइस. तो कॉपी दिस वन. तो मैं आपके लिए और एक अच्छे से एक बेहतरीन क्वेश्चन निकालता हूँ. Done. Very nice. Okay, good. So let's move to the next problem. तो ये हमारा अब थर्ड प्रॉब्लम रहेगा. ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 tan 30 प्लस cot 60. चलिए कौन सॉल्व करके बताएगा मुझे ये? देखते हैं कौन पहले आंसर देता है. tan 30 की वैल्यू क्या होगी? सिमिलर प्रॉब्लम है लास्ट टाइम के जैसे ही. tan 30 की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? टू tan 30 इन सेंस 1 by अंडर रूट ऑफ 3 प्लस cot 60, यानी ये भी कितना है? 1 by अंडर रूट ऑफ 3 ओनली, not 1 by 2. So 2 ones are 2 by रूट 3 प्लस 1 by रूट 3. क्योंकि डिनोमीटर सेम है यहाँ पर, तो हम इसको रूट 3 रखेंगे और न्यूमेटर्स को हम एज इट इज लिखेंगे, यानी 2 प्लस 1. सो 2 प्लस 1 कितना हो गया हमारा? 3 अंडर बाई अंडर रूट ऑफ 3. क्योंकि 3 हमारा नंबर है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, राइट? सो अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 से हम इसको रिप्लेस करेंगे, नीचे फिर अंडर रूट ऑफ 3 आएगा, राइट? तो फर्स्ट आंसर आई गॉट फ्रॉम फातिमा शेख. वेरी गुड. तो ये अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 गेट कैंसल. द आंसर इज अंडर रूट ऑफ 3. समझ में आ गया आप लोग को? Understood everyone? So shall we move to the next problem? Okay, fine. चलिए now. Question number 3. So now question number 3, that is cos 45 divided by secant 30. Question number 4. Okay.
So this is question number 4. So cos 45 divided by secant 30 plus cosecant 60. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया cos 45 डिवाइडेड बाय secant 30 प्लस cosecant 60. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो cos 45 जैसा कि हमें पता है 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2, राइट. नाउ secant 30 कितना होगा? गिव द आंसर. थोड़ा फिर से वही अपनी एनर्जेटिक में आइए, थोड़ा मुझे आंसर्स देते जाइए तो मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में, क्योंकि मैथमेटिक्स से वन साइड लर्निंग नहीं होती, दोनों तरफ से ही आवाज़ आनी चाहिए. ठीक है, आपको तो मैंने म्यूट पे रखा है, लेकिन आप मैसेज कर सकते हो. नो, फातिमा शेख इज करेक्ट. कनीज फातिमा 1/2 नहीं है, वो 2/√3 है. राइट, वेरी गुड. तो secant 30 इट इज 2/√3 प्लस नाउ cosecant 60. cosecant 60 भी कितना रहेगा? सेम रहेगा, राइट. 2/√3. सो 1/√2 तो है हमारे पास ना. नीचे क्या है डिनोमिनेटर में? एलसीएम लेंगे हम, क्योंकि √3 यहाँ पर सेम है, तो ये √3 हो गया. नाउ न्यूमरेटर एज इट इज, सो 2 + 2. सो ये आपका 1/√2 एज इट इज. नाउ यहाँ पर 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय √3. अगर मुझे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेना है तो मैं इसको क्या करूंगा? रेसिप्रोकल करूंगा, राइट. तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू, क्योंकि डिनोमिनेटर को मैं क्या कर रहा हूँ? न्यूमरेटर में ले रहा हूँ, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4/√3 जाकर क्या हो जाएगा? ये √3/4 होगा. नाउ √3 इंटू 1 √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √2, दिस इज 4 √2. 4 इंटू √2 √8 नहीं होगा. अच्छे से याद रखो, ये मिस्टेक बच्चे करते हैं अक्सर कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पर 4 2 8 लिखते हैं, √8 लिखते हैं, जो कि रॉन्ग है. रूट और नंबर कभी मल्टीप्लाई नहीं होते. रूट की वैल्यू रूट से ही मल्टीप्लाई होगी, और नंबर की वैल्यू नंबर से ही मल्टीप्लाई, न्यूमेरिकल से ही मल्टीप्लाई होगा, और रूट वैल्यू रूट से ही मल्टीप्लाई होगा. रूट और न्यूमेरिकल कभी मल्टीप्लाई नहीं होगे. तो आपको 4 इंटू √2 क्या लिखेंगे? आप 4√2 लिखेंगे, ना कि √8 लिखेंगे. सो दिस इज अवर आंसर. कुछ डाउट है आप लोग को इसमें? बेटा सिर्फ इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि हम पहले से ही बचपन से ही करते आते हैं. 6th 7th 8th सब जगह हमने मल्टीप्लिकेशन किया ही है. तो मैं ये फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा था कि अंडर रूट की वैल्यू सिर्फ अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई होगी, जिसका आंसर अंडर रूट में आएगा, या नहीं भी आ सकता अंडर रूट में. ओके, बट सेकेंड वैल्यू न्यूमरिक वैल्यू सिर्फ न्यूमरिक से ही मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, न्यूमरिक वैल्यू न्यूमरिक से ही होगा, रूट वैल्यू रूट से ही मल्टीप्लाई होगा. ये दोनों कंडीशंस करेक्ट है. नाउ थर्ड कंडीशन, अगर रूट वैल्यू न्यूमरिक से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर हम न्यूमरिक इंटू रूट लिखेंगे, राइट. ऐसा मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरिक और रूट दोनों ऐसे आएगा. और फोर्थ कंडीशन, अगर पहले न्यूमरिक वैल्यू आ गई फिर अंडर रूट वैल्यू आई, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे? न्यूमरिक और अंडर रूट एक साथ लिखेंगे आप, ना कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. डन. चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Good. Shall I clean the screen? Okay, fine now. तो मैं इसको अब क्लीन कर रहा हूँ. We'll move to next problem. Now question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेंथी रहेगा, क्योंकि हमने शॉर्ट इजी वाले तो हमने सॉल्व कर लिए हैं. अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाते हैं. कॉम्प्लेक्स यानी कोई न्यू वैल्यूज आने वाले नहीं है, वही वैल्यूज को हमें यूज़ करना है, बस थोड़ा मल्टीप्लिकेशन सॉल्विंग बढ़ेगा. और जितनी आप सॉल्विंग अच्छे से करोगे उतना आपका
मैथमेटिक्स में स्किल्स भी डेवलप होगा, ठीक है, उतनी मैथ्स आपके लिए इजी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज sin 30 plus tan 45 minus cosecant 60 divided by cot 45 plus cos 60, थोड़ी मेरी गले में तकलीफ है इसलिए आवाज क्लियर नहीं है, माइनस secant 30, ठीक है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosecant 60 cot 45 प्लस cos 60 माइनस secant 30। तो ये अब हमारा सॉल्विंग रहेगा। तो इसको मैं दो तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो बहुत वेरी शॉर्ट मेथड में सॉल्व करेंगे इसको, और एक बहुत लॉन्ग टाइप में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों भी बताता हूँ। तो सॉल्विंग नंबर 1, ठीक है, मैं सॉल्विंग 1 बता के फिर रफ कर दूंगा। ये सिर्फ मैं आपको हिंट दूंगा ताकि अगर ये ऑब्जेक्टिव या क्या कहते हैं उसको, चूज द मल्टीप्लिकेशन आंसर्स, अगर वो टाइप में ए बी सी डी इसमें सेलेक्ट करना होता है, अगर आप वैसे टाइप में ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस टाइप से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स सी दैट। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, साइन 30 इज 1/2 प्लस tan 45 इज 1 माइनस कोसिकेंट 60 इज 2/√3, राइट, डिवाइडेड बाय cot 45 is 1 plus cosecant 60 is 1/2 minus secant 30 is 2/√3, राइट। ये हमने यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम यहाँ पे प्लेस का हम देखेंगे कि कौन सी प्लेस पे कौन सा नंबर है, यानी हम लास्ट से शुरू करते हैं। थर्ड प्लेस पे 2/√3 है, तो यहाँ भी थर्ड प्लेस पे 2/√3 है, और दोनों की साइन क्या है यहाँ पर माइनस, यानी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है ना। सेकेंड प्लेस पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1/2 है, दोनों की साइन क्या है, प्लस है, यानी ये दोनों सेम नहीं है। और फर्स्ट प्लेस पे ऊपर 1/2 है, नीचे 1 है, दोनों भी प्लस साइन है, तो ये दोनों भी यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइड बाय साइड अगर दोनों की साइन सेम होती है तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसा 1/2 और 1 ये दोनों भी प्लस में है, तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, क्या कि क्योंकि दोनों की साइन भी क्या है यहाँ पर प्लस है। अगर माइनस भी होती है तो उसको हम इसे चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं क्योंकि सॉल्विंग का अलग मसला है। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे प्लस की बात कर रहा हूँ कि अगर 1/2 से पहले भी प्लस है और 1 से भी पहले प्लस है, यानी दो ऐसे नंबर जिसके पहले प्लस हो, तो उसको हम क्या करते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है मैं उसको चेंज करूंगा, यहाँ पर मैं 1 पहले ले लूंगा प्लस 1/2 बाद में लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद बाकी का पूरा एज इट इज लिख दूंगा मैं इसको। तो यहाँ भी मेरा 1 हो गया प्लस 1/2 माइनस 2/√3। अब आप देखिए, फर्स्ट प्लेस सेम हो गई, सेकेंड प्लेस सेम हो गई, थर्ड प्लेस भी सेम हो गई, यानी दोनों नंबर्स क्या हो गए यहाँ पर, सेम हो गए। तो बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 1 से, इसको भी कैंसिल करेंगे 1 से। सो द आवर आंसर इज 1। समझ में आ गया कैसे करना है। थोड़ा मैथमेटिक्स यानी यार इसको अपने माइंड से करो, थोड़ा स्टाइलिश करो, क्योंकि अब मैं आपको जो सेकंड बताऊंगा वो तो यूजुअली जैसा सॉल्विंग होता है वैसे ही हम सॉल्विंग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसको भी ऐसे भी एनालाइज करके देखा जाए कि भाई अगर नंबर सेम है, अगर हम इसको आगे पीछे करके देखते हैं तो क्या हमें आंसर आएगा। अगर आता है तो वी विल गो विद दैट ओनली। ओके, सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट मेथड। तो यहाँ पे मैं एक 1 को बढ़ा दूंगा, मेथड 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कट कर दूंगा, लेट्स नाउ। तो यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स किस में, एडिशन में है, तो इसके नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो व्हाट वी विल अज्यूम 1, और यहाँ पर भी हम क्या अज्यूम करेंगे 1, ठीक है। तो पहले हम एडिशन का कर लेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्शन के साथ करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट मेथड को।
तो एलसीएम लेंगे हम दोनों का, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर्स, सो 2 1 जा 2, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 into 1 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 2 बाई अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई, नीचे भी हम पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 2 1 जा 2, यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 2 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 माइनस 2 बाई अंडर रूट ऑफ 3। ओके, ना नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 1 प्लस 2 3, 3 बाई 2 माइनस 2 बाई अंडर रूट ऑफ 3। यहाँ पर भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सेम आंसर आ रहा है, 3 बाई 2 माइनस 2 बाई अंडर रूट ऑफ 3। यहाँ पर भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इसको और फॉरवर्ड करूँगा आंसर को, तो न्यूमरेटर में क्या है, अब यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स करेंगे, ये तो आपका बड़ा एलसीएम हो गया, और ये एलसीएम है 2 इंटू रूट थ्री, 2 रूट थ्री लिखेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 3 इंटू रूट थ्री दैट इज 3 रूट थ्री माइनस 2 2 जा 4। नीचे भी हम एलसीएम लाइन लेंगे, सो 2 इंटू रूट थ्री दैट इज 2 रूट थ्री, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू रूट थ्री दैट इज 3 रूट थ्री माइनस 2 2 जा 4। अब यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि, चले और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो पहले मैं न्यूमरेटर लिखूंगा 3 रूट थ्री माइनस 4 बाई 2 रूट थ्री, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ये आपकी डिवीजन लाइन। फिर यहाँ पे क्या है, 3 रूट थ्री माइनस 4 अगेन 2 रूट थ्री, यानी ये और ये दोनों कैंसिल क्योंकि दोनों भी डिनोमिनेटर्स में है, राइट। अब क्या बचा हमारे पास, 3 रूट थ्री माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 रूट थ्री माइनस 4, ये दोनों भी सेम हो गए तो ये दोनों को भी हम कैंसिल कर देंगे और आंसर हमारा आएगा 1। जो पहले मैंने शॉर्ट मेथड बताया वो हाफ मार्क के लिए अगर आता है, 1 मार्क के लिए आता है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम 2 मार्क्स 4 मार्क्स यानी मोर देन 2 मार्क्स आता है तो उसके लिए हमें पूरे स्टेप्स लिखना जरूरी होगा, ठीक है। समझ में आया आपको ये मेथड? इज इट क्लियर टू एवरीवन और एल्स यू हैव एनी डाउट? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मैंने किया है और इसको सॉल्विंग की है बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, so can we move to the next problem now? मैं और 2 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा अभी, उसके बाद फिर हम होमवर्क की तरफ बढ़ेंगे। सो चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ फिर। या आंसर, आंसर से मतलब कोई भी मेथड से करें आंसर सही होना चाहिए बस। यस, आंसर से तो मतलब होना चाहिए, लेकिन जो स्टेप्स भी होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्रूशियल होते हैं फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए। जैसा कि अगर मैं 1 मार्क में अगर आंसर लिखूंगा तो 1 मार्क का आंसर में मैं 2 या 3 स्टेप में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ओके रहेगा। लेकिन अगर मैं वही 2 या 3 स्टेप्स का आंसर अगर मैं 4 मार्क्स में करता हूँ तो मुझे इसके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4 मार्क में हमें पूरा एक्सपैंड करना होता है, पूरा उसको एवेलुएट करना होता है। 1 मार्क में सिर्फ हमें शॉर्ट आंसर्स करने होते हैं, तो ये डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ओनली कि प्रॉब्लम कौन से मार्क्स में आ रहा है, 1 मार्क में आ रहा है, 2 मार्क में आ रहा है, 4 मार्क में आ रहा है, हाफ मार्क में आ रहा है, 5 मार्क्स में आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है तो वो डिपेंड करेगा अपने नंबर्स के हिसाब से, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब हम बढ़ेंगे 6। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रहेगा
2 tan square 45 plus cos square 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी हमारा वैल्यू रहेगा उसके ऊपर हमें स्क्वायर लगाना है बस। तो 2 मैंने लिख दिया। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो क्योंकि tan 45 के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, बस इतना ही करना है। cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है। तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, राइट। माइनस साइन 60 है, इसकी भी वैल्यू √3/2 ही होती है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। हो गया। सो 2 एज इट इज, 1 स्क्वायर क्या होगा? इट इज 1 ओनली, प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये ऊपर के लिए 3 रहेगा और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। माइनस यहाँ पे भी √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 रहेगा क्योंकि स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा। नाउ डिनोमिनेटर में 2 2 4, ये प्लस में √3/4 है, ये माइनस में 3/4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर? कैंसिल। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 2 into 1, 2 1s are 2, so that is our answer। समझ में आया या फिर से इसको मैं रिवाइंड करूं? जैसा कि tan 45 की वैल्यू 1 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे बस। जो भी वैल्यू है उसके ऊपर हमें स्क्वायर लिखना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी है यार, थोड़ा आप लोग समझिए, बहुत इजी है। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो उसके ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हमने उसके ऊपर स्क्वायर लिख डाला। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 है, तो उसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर लिखा। सो 1 स्क्वायर इज 1, राइट। सो नेक्स्ट में √3 स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 रहेगा। डिनोमिनेटर में 2 है, 2 स्क्वायर यानी 2 2 4, सो 3/4 हो गया। माइनस उसके बाद फिर अगेन √3/2 है, तो √3 स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा, इसलिए हमने इसको 3 लिखा। डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर यानी 2 2 4, सो प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये दोनों भी यहाँ पर कैंसिल हो गए। अब बचा क्या? 2 into 1, सो 2 1s are 2, so that is our answer। तो चलिए इसको कॉपी करिए, फिर हम और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गुड, वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मेरे साथ और 17 बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे रिप्लाई सिर्फ 2 या 3 ही का आ रहा है मुझे। वेयर आर द अदर्स? मुझे सबका मैसेज चाहिए मुझे। गुड, 5 हो गए, 6 हो गए, अभी 11 बाकी है बच्चे। अच्छा, 1 मैसेज इक्वल्स टू एवरीवन्स रिप्लाई सर। अच्छा, लेकिन फिर भी मुझे एवरीवन का रिप्लाई अच्छा लगेगा 1 मैसेज के अगेंस्ट। वो थोड़ा डन डन डन, यस 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 यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एक गेम खेलेंगे हम, देखते हैं कौन फर्स्ट आंसर देगा। तो उसके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट भी रहेगा, पर्सनल गिफ्ट दूंगा उसको मैं, इंशाल्लाह। तो नाउ क्वेश्चन नंबर व्हाट, मैं भूल गया कौन सा क्वेश्चन नंबर है अब? 7, गुड जुवेरिया। सो क्वेश्चन नंबर 7, that is secant square 60 minus tan square 60 divided by sin square 30 plus cos square 30।
ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होगी? √2 होगी। एक बार अच्छे से देख लीजिए। यस, 2 होगी, 2। सो उसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस tan 60 √3, वेरी गुड, √3, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, sin 30, sin 30 क्या होगा? 1/2, वेरी गुड, होल स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होगा? √3/2, वेरी गुड। चलिए, 2 स्क्वायर कितना होगा भाई? दैट इज 4 माइनस ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल, तो 3 बचा, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर 1 होगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 स्क्वायर क्या होगा? 3 ही होगा, और 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट। तो 4 माइनस 3 दैट इज 1, डिवाइडेड बाई, नीचे हम एलसीएम लेंगे, 4 दोनों भी सेम है, तो यहाँ 4 एज इट इज लिखेंगे और न्यूमरेटर भी एज इट इज 1 + 3। So this is 1 divided by 1 + 3, 4 divided by 4. So this 4 ones cancel. So you are getting 1 divided by 1. That is nothing but the answer is 1. Easy है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसा सब्स्टिट्यूशन करना है, कैसा सॉल्विंग करना है। तो हो गया आप लोग का सबका। फिर मैं अब क्विज स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी फर्स्ट आंसर देगा मैं इसका नेम लिख लूँगा यहाँ पर। पेपर रेडी है मेरे पास, और फिर उसका मैं पर्सनल नंबर लेकर मैं उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा इंशाल्लाह, जैसे भी होगा। ठीक है, सो एवरीवन रेडी नाउ? शैल आई क्लीन द डेस्क? यस। तो अब ये जो रहेगा, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। चूज द राइट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो इसको मैं कलर भी देता हूँ थोड़ा। चूज द राइट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1, that is 2 tan 30 degree divided by 1 plus tan square 45 degree। ऑप्शन में है आपके पास A sin 60, B cos 60, C tan 30 and the D is sin 30। यानी आपको ये सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर आता है वो ये चारों में से किसका होता है वो आपको मुझे बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं फर्स्ट आंसर कौन देता है मुझे। जो फर्स्ट आंसर देगा उसको ही गिफ्ट मिलेगा, सबको नहीं। वेरी गुड, गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट। हु इज दिस? नाम आपका? गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट, रयान।
द करेक्ट आंसर इज सी, tan 30। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सॉल्विंग, ठीक है। सो मैं तो इसको एक इजी मेथड में करता हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बिट है। तो मैं यहाँ पर टू tan 30 एज इट इज रखूँगा, नीचे 1 प्लस tan 45 यानी 1, तो ये 1 स्क्वायर हो गया। सो 2 tan 30, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सो 2 tan 30 divided by 2, so 2 get cancelled, the answer is tan 30, ठीक है। tan 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको ये थोड़ी बताना है, हमें सिर्फ उसको ABCD में ही आंसर बताना है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके नाउ, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, तैयार है आप लोग? एवरीवन इज रेडी फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम? यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं इसके ऑप्शंस लिखूंगा। पहला इसका ऑप्शन लिखूंगा मैं tan 90, बी इसका ऑप्शन रहेगा 1, सी इसका ऑप्शन रहेगा sin 45 और डी इसका ऑप्शन रहेगा 0। नाउ द क्वेश्चन इज 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। चलिए देखते हैं कौन पहले आंसर देता है इसका। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अगेन रेयान, वेरी गुड। थोड़ा लेट हो गया आप लोग। अगेन रेयान गॉट द आंसर फर्स्ट। बट आई अप्रिशिएट टू ऑल, आप लोग ने एफर्ट लगाया अपना, बट और स्पीड चाहिए, अच्छा लग रहा है। सो इसका आंसर 0 है। बता देता हूँ मैं कैसे, कि 1 माइनस tan 45 यानी 1, तो यानी 1 स्क्वायर 1 ही होगा, और नीचे 1 प्लस 1 होगा, तो 0/2, इट इज नथिंग बट 0 ओनली। इजी ना? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। रेडी आप लोग? रेडी एवरीवन? जुवेरिया इज रेडी, अदर्स? हाँ, यस 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 यस, आना चाहिए सबका प्रेजेंट, मुझे चाहिए। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। इसके लिए भी मैं पहले इसके ऑप्शंस लिख दूंगा। ए जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका cos 60, बी जो आपका रहेगा sin 60, सी वाला ऑप्शन जो रहेगा tan 60, और डी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा sin 30। नाउ द क्वेश्चन इज 2 tan 30 divided by 1 minus tan square 30। अजमत, tan 60, वेरी गुड। गूगल पे सर्च तो नहीं कर रहे आप लोग ये आंसर, क्योंकि विदाउट सॉल्विंग हाउ इट्स पॉसिबल। खैर मैं अजमत नाम लिख लेता हूँ।
इसकी सॉल्विंग कैसे बताओगे? टू tan 30 की वैल्यू कितनी रहेगी? 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? 2/√3 और ये 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, √3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या इमेजिन करेंगे? 1। सो 2/√3 डिवाइडेड बाई एलसीएम आपका 3 1 जा 3 होगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1, तो ये हो गया आपका 2/√3 और ये 2/3। क्योंकि डिनोमिनेटर है ये, इसको हम ऊपर लेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 2/√3 इंटू 3/2, सो 2 गेट कैंसल। नाउ 3/√3, सो 3 को हम कैसा लिखेंगे? √3 इंटू √3 एंड डिवाइडेड बाय √3, ये दोनों कैंसिल। सो द आंसर इज √3। √3 हमेशा होता है tan 60 का। दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम। Just to hold on 1 minute. Okay, so next problem. Everyone is ready for next problem? क्योंकि मेरे पास सिर्फ अब 3 मिनट है, तो एक लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो देखते हैं ये आंसर कौन देता है हमें। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इफ tan theta is equals to √3, then find the value of 1 plus cos theta। अब इसका आंसर आप लोग को देना है, मैं इसमें कोई ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ। tan थीटा इक्वल्स टू √3 और इसकी हेल्प से आपको 1 प्लस कॉस थीटा फाइंड करना है। हमीद, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, गुड। सो फोर्थ प्राइज गोज टू हमीद। तो ठीक है, 2 मिनट जल्दी ले, मैं इसका सॉल्व कर देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 है, तो ये हमेशा √3 tan 60 पे होता है, राइट। सो tan कैंसिल। नाउ थीटा वैल्यू है 60 डिग्री, ओके। तो 1 प्लस कॉस थीटा है हमारे पास, तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 60 डिग्री लिखेंगे। सो 1 प्लस कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको 1 इमेजिन करेंगे। मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर्स, 1 इंटू 2 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1, सो 2 प्लस 1 हाउ मच? 3/2। So that is your answer.
मैं मेरा नंबर लिख देता हूँ, आप लोग मुझे रेयान, अजमत और हमीद तीनों मुझे ना व्हाट्सएप करो, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या सेटिंग बनती है, वो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। माय नंबर इज 9700618789। ओके। और ये वीडियो की लिंक भी मैं अपने जो मेरा मैक्स का चैनल है, यूट्यूब चैनल में उस पर डाल दूंगा, सैफ सर मैक्स, वो भी लिख देता हूँ मैं आप लोगों की हेल्प के लिए। यूट्यूब पे आप सैफ सर मैक्स टाइप करोगे तो मेरा आपको मिल जाएगा चैनल, उस पर मैं इंशाल्लाह शाम तक कैसे भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। नंबर 9700618789 एंड सैफ सर मैक्स इज माय यूट्यूब चैनल। ओके। देखते हैं रियान खान जो भी होता है। मैं एक सेकंड सलमान सर को कॉल कर लेता हूँ मैं।